Hello friends, welcome back to our YouTube channel B Form Handwritten Notes. In this video we have learned about HAP first B Form first semester. ठीक है, जो इसमें 3 टॉपिक्स हैं यूनिट 1 का आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, एक ही वीडियो में रहेगा। ठीक है, एंड आप अगर चैनल पे आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग। टॉपिक क्या है पहला हम लोग का, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये पहला टॉपिक और यूनिट 1 का है। पहला क्या इसमें है, डिफिनीशन एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। पहले बात देख लेते हैं, एनाटॉमी होता क्या है। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी पार्ट। जब हम लोग स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में एंड जो रिलेशनशिप होते हैं बिटवीन द बॉडी पार्ट, उसको हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, एनाटॉमी किसे कहते हैं पता चला आपको, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी पार्ट। अगर हम लोग बॉडी पार्ट के स्ट्रक्चर एंड उसके रिलेशनशिप के बाद स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें एग्जांपल है। पहला हमारा है सेल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें हम लोग सेल बायोलॉजी में सेलुलर स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं और उनके फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। हिस्टोलॉजी क्या होता है, टिश्यू के, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, ठीक, स्टडी करेंगे। और ग्रॉस एनाटॉमी में स्ट्रक्चर दैट कैन बी एग्जामिन विदाउट माइक्रोस्कोप। ग्रॉस एनाटॉमी क्या आता है, ऐसे स्ट्रक्चर जो कि हम लोग एग्जामिन करते हैं बिना माइक्रोस्कोप की मदद से, उसे हम लोग ग्रॉस एनाटॉमी बोलेंगे। सिस्टमिक एनाटॉमी क्या आता है, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। जो हमारे बॉडी में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं उनकी स्टडी करना वो सिस्टमिक एनाटॉमी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, रीजनल एनाटॉमी, जो रीजन पार्ट ऑफ द बॉडी में होते हैं। ठीक है, एंड लास्ट इसमें जो एग्जांपल है वो हमारा साइटोलॉजी है। जब हम लोग सेल की स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं फिजियोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट। इसमें हम लोग जो होता है वो बॉडी पार्ट के जो फंक्शन होता है उसका हम लोग स्टडी करते हैं इसमें फिजियोलॉजी में। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। पहला न्यूरोफिजियोलॉजी है, स्टडी ऑफ फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरो सेल। ठीक है, इसमें मतलब जो फंक्शनल प्रॉपर्टी होते हैं न्यूरो सेल के उसके बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इसमें इंडोक्राइनोलॉजी है, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं हार्मोन रिलीज और उसके देयर फंक्शन को। फिर कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी है जिसमें हमारा स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स का। इम्यूनोलॉजी की बात करते हैं तो स्टडी करते हैं हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में, तो इसको हम लोग इम्यूनोलॉजी बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी है, तो इसमें हम लोग रेस्पिरेशन फिजियोलॉजी एंड उसके फंक्शन जो होते हैं वो लंग्स में, मतलब रेस्पिरेशन का जो स्टडी करते हैं और उनके जो फंक्शन होते हैं लंग्स उसके बारे में अगर स्टडी करेंगे तो इसको रेस्पिरेशन फिजियोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या हम लोग को पढ़ना है, स्कोप ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी। पहला क्या है, पैरामीटर हम लोग नॉर्मल हेल्थ में एज ए स्कोप है इसका एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। टेक्निक जो हम लोग यूज़ करते हैं सर्जरी के दौरान में, इसमें स्कोप है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। डिजीज़ में जब हम लोग पैथोलॉजी जो डिजीज़ होते हैं उनके स्कोप में एनाटॉमी फिजियोलॉजी। मास थेरेपी में है एंड एथलेटिक्स में है। ह्यूमन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट में इसका स्कोप है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। ठीक, नेक्स्ट है हमारा लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन अ ह्यूमन बॉडी। ठीक, कौन कौन सा लेवल होते हैं जो भी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन हो रहे हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में उसका देखना है। तो पहला हमारा है केमिकल लेवल, तो इसको पहले अंडरलाइन करें तो उसके बाद आपको बताते हैं। इट इज़ अ वेरी बेसिक कंपोनेंट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारा बेसिक कंपोनेंट होते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जो कि हमारा इंक्लूड करता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, जो कि हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट मैटर को इंक्लूड करता है, जो कि हमारा पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में। एंड जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक से ज़्यादा जो होते हैं वो एटम से ज्वाइन टुगेदर होते हैं। ठीक है, एंड उसका ये हमारा केमिकल लेवल में होता है। और सेलुलर लेवल में क्या होता है, मॉलिक्यूल कंबाइन थ्रू फॉर्म सेल। ठीक, मॉलिक्यूल जो होता है हमारा कंबाइन थ्रू होते हैं जो कि हमारा फॉर्म करते हैं सेल। बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, वेरियस काइंड ऑफ सेल हमारे बॉडी में होते हैं जैसे कि ब्लड सेल हो गए, मसल सेल हो गए, नर्व सेल हो गए और एक्सेट्रा। ठीक, सेलुलर लेवल में जो सेल नहीं होता उसका फंक्शन हो रहा है। जैसे सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट है हमारे लाइफ का। ठीक है, उसी को सेलुलर लेवल बोलेंगे। बहुत सारे सेल जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, जैसे ब्लड सेल हो गए, मसल सेल हो गए, नर्व सेल हो गए। समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है,
नेक्स्ट इसमें हमारा है टिश्यू लेवल। एट दिस टिश्यू और ग्रुप ऑफ सेल, वही ग्रुप होंगे सेल को, तो जब एक से ज़्यादा सेल जो होते हैं हमारे ज्वाइन टुगेदर पड़ेंगे तो इसे टिश्यू बनाएंगे। मटेरियल सराउंडिंग डायग्राम वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन एंड देयर सिमिलर एक्शन। ठीक है, जो भी मटेरियल हमारे सराउंडिंग है वो ऐसा वर्क करते हैं पार्टिकुलरली टुगेदर टू फॉर्म द सिमिलर एक्शन। ठीक, 4 बेसिक टाइप होते हैं टिश्यू इन्हें कहता है बॉडी। पहला एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड लास्ट हमारा है नर्वस टिश्यू। ठीक, नेक्स्ट इसमें कौन सा लेवल है? ऑर्गन लेवल। इसमें क्या आता है? ये भी सिंपल है। एट दिस लेवल क्या है? एट दिस लेवल यू ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। वही है, टिश्यू और टिश्यू जो होते हैं हमारे ज्वाइन टुगेदर होते हैं, जो कि हमारे फॉर्म करते हैं ऑर्गन, जो कि हमारा कंपोज होता है वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू से, जो कि स्पेसिफिक फंक्शन और इक्विलिब्रियम शेप होते हैं। दो से ज़्यादा ऑर्गन कंबाइन टुगेदर, दो से ज़्यादा जो होते हैं ऑर्गन कंबाइन होकर वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, सेल जो होता है वो सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है ऑर्गेनिज्म का। दो मतलब एक से ज़्यादा सेल जो होते हैं ज्वाइन टुगेदर होंगे तो वो टिश्यू बोलेंगे। एक टिश्यू से ज़्यादा टिश्यू जो होते हैं, 2 और मोर टिश्यू आर ज्वाइन टुगेदर तुम्हारे ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन, 2 से ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं हमारे कंबाइन होंगे तो हमारे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, एंड लास्ट जो होता है इसमें ऑर्गेनिज्म लेवल है। ये हमारा ऑर्गन सिस्टम को कंटेन करता है, जो कि बेसिक प्रोसेस होता है हमारे लाइफ का। ठीक है, इसी को हम लोग ऑर्गेनिज्म लेवल बोलते हैं। ठीक, इसका स्ट्रक्चर के थ्रू है। पहला हमारा होता है एटम। एटम जो होता है हमारा एक ज़्यादा मतलब 2 और मोर एटम ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। एंड मॉलिक्यूल में हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल आते हैं। एंड उसके बाद हमारे ऑर्गेनेल बनेंगे। ठीक है, ऑर्गेनेल से हमारे सेल बनेंगे। सेल से हमारे जब सेल, एक सेल जो होते हैं ज़्यादा सेल से, अरे मतलब एक सेल 2 और मोर सेल आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। टिश्यू आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल से ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, फिर ऑर्गेनिज्म लेवल हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म हो गया हमारा ऑर्गेनिज्म। ये हमारा स्ट्रक्चर है। बेसिक प्रोसेस होता है हमारा लाइफ का क्या है? पहला मेटाबॉलिज्म, जिसमें दो आते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। दूसरा हमारा है रिस्पॉन्सिव। तीसरा हमारा है ग्रोथ। और लास्ट जो है हमारा, लास्ट नहीं सॉरी, चौथा हमारा है डिफ्रेंशिएशन। और लास्ट जो होता है हमारा रिप्रोडक्शन होता है। ये बेसिक प्रोसेस हमारे लाइफ के। ठीक, पहला हमारा इसमें है मेटाबॉलिज्म। ऑल द केमिकल प्रोसेस दैट ऑकर इन अ बॉडी। ठीक है, सारे जो केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं हमारे बॉडी में उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये हमारा डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, पहला कैटाबॉलिज्म, दूसरा एनाबॉलिज्म। ठीक, अब इसको क्या क्या होता है कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म देख लेते हैं। पहला कैटाबॉलिज्म पहले रीड करेंगे। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस इनटू सिंपल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक तरह का ये प्रोसेस होता है जो कि हमारा ब्रेकडाउन करता है। जो भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेकडाउन करना, उसे कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं तो ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड, ये हमारा कैटाबॉलिज्म में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा क्या है? एनाबॉलिज्म। ठीक है, क्या होता है? इट इज़ द बिल्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस फॉर्म स्मॉलर एंड सिंपल कंपोनेंट। वही है, एज अ बिल्डिंग ब्लॉक होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो कि ब्रेक डाउन हो रहा है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में। ठीक है, एज अ वर्क करता है, एनर्जी प्रोवाइड करेगा जो भी ब्रेक डाउन हो रहा है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में। ठीक है, अगर इससे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एनाबॉलिज्म को रिक्वायर होती है एनर्जी का टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस। इसमें सेकेंड जो था बेसिक प्रोसेस ऑफ लाइफ में रिस्पॉन्सिव है। इट इज़ द बॉडी एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू चेंज। ठीक है, ये एक तरह का बॉडी एबिलिटी होती है जो कि हमारा डिटेक्शन करता है एंड क्या इसका रिस्पॉन्स हो रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज होना। ठीक है, रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्स देना जो भी बॉडी डिटेक्ट कर रहा है, इसे रिस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं। हाँ, ग्रोथ की बात करते हैं तो इट इज़ इंक्रीज इन बॉडी साइज। ठीक है, ये ग्रोथ जो होता है हमेशा बॉडी साइज में क्या आता है? ये हमारा इंक्रीज होता है। जो चौथा हमारा है डिफ्रेंशिएशन। इट इज़ अ प्रोसेस व्हेन अ सेल चेंज फ्रॉम वन सेल टाइप टू अनदर। ये एक तरह का प्रोसेस होता है जब हमारा सेल जो होता है वो चेंज होता है एक सेल से दूसरे सेल में।
ठीक, इसे हम लोग डिफ्रेंसीसन बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा, जो कि लास्ट है, रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। इट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो न्यू ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे प्रोड्यूस होते हैं पेरेंट्स से। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इसमें हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस बॉडी सिस्टम। तो पहले ऑर्गन सिस्टम है, कंपोनेंट क्या होते हैं और इसके फंक्शन देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा है वो स्केलेटल सिस्टम होता है, जो कि बोन और कार्टिलेज का बना होता है। और कार्टिलेज बना नहीं होता, इसमें कंपोनेंट जो पाए जाते हैं वो होते हैं। तो ये हमारा प्रोवाइड करता है बॉडी स्ट्रक्चर, स्केलेटल सिस्टम। ठीक है। मस्कुलर सिस्टम होता है, इसमें स्केलेटल मसल्स के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा अलाउ करता है कि बॉडी जो होता है हमारा मूव करे बोन के साथ। ठीक है, मस्कुलर में। नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा, नर्वस सिस्टम है, जिसमें हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। ये कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है हमारे सारे बॉडी जो फंक्शन हो रहे हैं उसको, नर्वस सिस्टम। ठीक, एंड इसमें जो चौथा है वो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जो कि इसमें हार्ट हो गए, आर्टरी हो गए, वेंस हो गए, कैपिलरी, ये सब कंपोनेंट हमारे पाए जाते हैं, जो कि सर्कुलेट करता है ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को हमारे सर्कुलेट करते हैं थ्रू आउट द बॉडी। एंड लास्ट जो इसमें है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमारे कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, लंग्स हो गए, डायफ्राम हो गए, ब्रोंकाई हो गया, एल्वियोली हो गया, जो कि एक्सचेंज करता है हमारे गैस को। ठीक है। इसमें वेंटिलेशन सिस्टम फॉर बॉडी इनहेल ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2, वही है। इनहेलेशन सिस्टम होता है हमारा ऑक्सीजन का, और एक्सहेल करता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। किसमें होता है ये, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक, और भी है इसमें, देख लेते हैं। लिम्फेटिक, लिम्फेटिक सिस्टम है, जिसमें लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड और लिम्फ आते हैं। ये जो होते हैं हमारे मेंटेन करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को। ठीक है। एंड इसमें जो सेवन्थ है वो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, हाइपोथैलेमस, ये सब हमारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं इंडोक्राइन सिस्टम में। और ये जो होता है ये हमारा सर्कुलेट करते हैं हार्मोन को, जो भी हमारे बॉडी में होते हैं, और ये कंट्रोल भी करते हैं इन्हीं हार्मोन को, एज अ फंक्शन भी उनका कंट्रोल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें माउथ, पैरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, ये सब कंपोनेंट पाए जाते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसका फंक्शन क्या है, ब्रेक डाउन करता है हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स को, जो कि स्मॉल कंपोनेंट में प्रेजेंट होते हैं। एंड ये हमारा एब्जॉर्ब करता है जो भी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होती है बॉडी को, ये क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड नाइन्थ जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, इसमें हमारे किडनी आते हैं, यूरेथ्रा आते हैं, यूरिनरी ब्लैडर आते हैं। और ये क्या इसका फंक्शन है, फिल्टर वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड। ये जो होता है हमारा फिल्टर करता है जो भी वेस्ट मटेरियल होता है ब्लड से। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें टेस्टी, यूटेरस, यूग्री, ये सब कंपोनेंट पाए जाते हैं। और फंक्शन की बात करते हैं, वही है प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग रेगुलर सेक्रेटरीज, वही है। ये जो होता है हमारा प्रोडक्शन करता है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को फ्रॉम पेरेंट्स। एंड 11th इसमें क्या है, इंटीग्यूमेट्री सिस्टम, जिसमें स्किन हो गया, नेल्स आ गए। ये क्या करता है इसका फंक्शन, टू प्रोटेक्ट द बॉडी एंड ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड सेंसरी, वही है। प्रोटेक्शन करता है हमारे बॉडी को, एंड ये हमारा ट्रांसफ़र करता है हीट को एंड सेंसरी, जो भी स्टिमुलेशन हो रहे हैं हमारे बॉडी में, वो इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। नेक्स्ट इसमें क्या है, होम्योस्टैटिस, क्या होता है देख लेते हैं। It is the condition of balance in a body internal environment due to with the constant interaction of body and may regulate process। ठीक है, ये एक तरह का कंडीशन होता है जो कि हमारा बैलेंस करता है बॉडी को इंटरनल इन्वायरमेंट से, किसके वजह से, कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन ऑफ द बॉडी एंड मे रेगुलेटरी प्रोसेस। कोई भी अगर इन्वायरमेंटल में चेंज हो रहा है तो इसी के अकॉर्डिंग जो होता है हमारा बॉडी जो होता है वो बैलेंस करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं होम्योस्टैटिस। ठीक है। कंपोनेंट क्या होते हैं हमारे होम्योस्टैटिस के,
यही है सेम जो अभी बताएं, दीज आर मेंटेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये जो होते हैं हमारे मेंटेन करते हैं जो भी इंटरनल बैलेंस होती है हमारे बॉडी को, उसको किसके वजह से चेंज हो रहा है, फिजिकल स्ट्रक्चर, जो कि बाहरी वजह से कोई भी चेंज हो रहा है उसको हमारा बैलेंस करना, तो वही होम्योस्टेटिस कहलाता है। प्रोसेस जो होता है होम्योस्टेटिस किस पे बेस्ड है, फीडबैक सिस्टम में, जिसमें दो आते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा निगेटिव फीडबैक आता है। इसको भी पढ़ना है, देख लेते हैं क्या क्या होता है पॉजिटिव और निगेटिव। पहला हमारा निगेटिव फीडबैक, इट वर्क ऑन द फिनोमिना ऑफ डिक्रीज द इफेक्ट विच इज़ आउट ऑफ द लिमिट मीन्स रिजॉल्व अ चेंज इन अ कंट्रोल कंडीशन। ठीक है, ये हमारा वर्क करता है एज अ जब हमारा जो डिक्रीज़ होता है इफेक्ट का, जो कि हमारा आउट ऑफ लिमिट हो गया, ठीक है, जो कि रिजर्व चेंज हो रहा है हमारे कंट्रोल कंडीशन में, इसे हम लोग बोलते हैं निगेटिव फीडबैक। अगर यही पॉजिटिव फीडबैक की बात करते हैं, दीज आर अपोजिट टू निगेटिव फीडबैक, यही हमारा अपोजिट होता है निगेटिव फीडबैक का, जो कि इंक्रीज़ करता है डेविएशन फ्रॉम आइडियल नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, ये हमारा इंक्रीज़ कर देता है डेविएशन जो कि नॉर्मल वैल्यू से जितना रहता है। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक था। बेसिक नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। पहला हमारा है सिमेट्रिकल, दीज अरेंजमेंट आर राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ आर सिमिलर। ठीक है, ये जो अरेंजमेंट होते हैं वो राइट साइड और लेफ्ट साइड जो होता है हमारा एज ए सिमिलर होता है। ठीक है, जिसको सिमेट्रिकल बोलते हैं, जैसे आई हो गया हमारा, ईयर हो गया, लंग्स हो गया, सकता है। और ये सिमेट्री की बात करते हैं, दीज अरेंजमेंट इज़ नॉट सिमिलर। ठीक है, ये अरेंजमेंट जो होते हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं। स्प्लीन जो होता है हमारा लाइक आता है लेफ्ट साइड में, और लीवर जो होता है वो लाइक आता है राइट साइड में, जो कि एसिमेट्रिकल में आता है। ठीक, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर इसका दिया गया है। ये हमारा लेटरल जो होता है ये पूरा ही लेटरल आएगा, सुपेरियर जो होता है इस साइड का रहेगा, और मिड एनियर जो होता है वो मिड लाइन से जो कट रहता है, और जो इंटीरियर जो होता है ये लास्ट रहेगा। ठीक है, जो इंटरनल रहेगा ये वाला जो होता है वो इंटरनल रहेगा। ठीक, ये भी देख लेते हैं। मीडियन लाइन क्या होता है, द सेंट्रल प्लेन विच डिवाइड द बॉडी टू टू हाफ। ठीक, जो सेंट्रल प्लेन होता है वो हमारा डिवाइड करता है बॉडी को दो हाफ में। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं मीडियन लाइन, जो सेंटर बीच से जो डिवाइड करे उसे मीडियन लाइन बोलते हैं। जैसे राइट और लेफ्ट में ये दिया ना एग्जांपल, जैसे राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें क्या है, मीडियन लाइन नियर टू द मीडियन, यही सेम चीज़ है कि मीडियन लाइन के नियर होगा तो इसे मीडियन लाइन बोलेंगे। और लेटरल लाइन क्या है, अवे फ्रॉम द मीडियन, मीडियन जो लाइन से वो दूर रहेंगे उसे लेटरल लाइन बोलेंगे। और सुपीरियर लाइन किसे बोलेंगे, नियर टू द हेड, हेड के पास में जो रहते हैं उनको सुपीरियर लाइन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा, इंफीरियर लाइन, जो कि नियर होते हैं फुट के, पैर के नीचे। और पोस्टीरियर लाइन में क्या होता है, नियर टू द बैक सरफेस ऑफ द बॉडी, पीछे जो होते हैं पोस्टीरियर लाइन आते हैं। ठीक, और एंटीरियर मतलब फ्रंट, एंटीरियर सरफेस नियर टू द फ्रंट सरफेस, मतलब वही फ्रंट जो सरफेस होती है बॉडी उसके सामने वाले जो थे वो एंटीरियर लाइन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, अभी और लाइन है। प्रॉक्सिमल लाइन की बात करते हैं तो नियर टू द ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे हमारा ओरिजिन जो होता है स्ट्रक्चर का वो हो रहा है। ठीक है, डिस्टल लाइन की बात करते हैं तो ये हमारे अवे होते हैं ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चर से। और सुपरफिशियल लाइन की बात करते हैं तो ये नियर स्किन सरफेस के प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट हमारा डीप लाइन है तो ये डीपर होते हैं, स्किन सरफेस के अंदर जो होते हैं वो उससे। नेक्स्ट इसमें हमारा जो टॉपिक्स हैं देख लेते हैं, वो हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि चैप्टर सेकेंड है। ठीक, पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिया, सेकेंड चैप्टर पे आ गए। पहला हमारा सेल है, पहले इसको रीड करेंगे उसके बाद आपको समझाएंगे। सेल आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सब यूनिट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ए ह्यूमन बींग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रैकेट में अमीबा एंड बैक्टीरिया आर ए सिंगल सेल डेट और फंक्शन इंडिपेंडेंट। सेल जो होता है हमारा स्मॉलेस्ट लिविंग सब यूनिट होता है जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का होता है,
जिसमें हमारे आते हैं ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि अमीबा और बैक्टीरिया को लिया गया इसमें, एंड सिंगल सेल होते हैं जो कि, एंड ये हमारे फंक्शन करते हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, किसी पे डिपेंड होकर अपना फंक्शन ऐसा वर्क नहीं करते हैं, ठीक, इंडिपेंडेंटली इनका फंक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, हिस्ट्री ऑफ सेल है। तो हिस्ट्री ऑफ सेल देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ सेल इज टर्म एज साइटोलॉजी। ठीक है, अगर हम लोग सेल की स्टडी करते हैं तो इसे हम लोग साइटोलॉजी बोलेंगे। सेल को जो था वो फर्स्ट डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक किस ईयर में डिस्कवर किए थे, 1665 में। ठीक है, ईयर ध्यान रखिएगा, ईयर बहुत बार एग्ज़ाम में पूछता है। एंड कौन से साइंटिस्ट जो सेल के डिस्कवर किए थे ये भी पूछता है। ठीक है, एंड स्टडी ऑफ सेल नोन एज साइटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है, डेफिनेशन है। पहला हमारा है सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल जो था हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है हमारे लाइफ का। सेल इन द बॉडी में भी, नेक्स्ट है, सेल इन अ बॉडी में भी मल्टी न्यूक्लिएटेड। जो सेल होता है हमारे बॉडी में वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, जो कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। यूनि न्यूक्लिएट होते हैं जो कि विदाउट न्यूक्लियस वन न्यूक्लियस होते हैं, और अनन्यूक्लिएटेड होते हैं जो कि इसमें न्यूक्लियस का प्रेजेंट ही नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, जिसमें क्रोमैटिन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेल वॉल है, माइक्रोफिलामेंट है, सेंट्रोजोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और ऑक्सीजोम है। इसको बारी बारी देखेंगे क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। फंक्शन ऑफ सेल है, पहला हमारा क्या है, इंजेक्शन एंड एसिमिलेशन। ठीक, इसको भी रीड कर लेते हैं। द सेल इंजेस्ट केमिकल सब्सटेंस लाइक अमीनो एसिड फ्रॉम इंटरसेलर। सेल जो होता है हमारा इंजेस्ट करता है केमिकल सब्सटेंस को, जैसे कि अमीनो एसिड। कहाँ से इंजेक्शन करता है हमारा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड से। दीज सब्सटेंस आर यूज टू बिल्ड अ कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस लाइक प्रोटीन। और यही सब्सटेंस होते हैं हमारे बिल्ड करते हैं कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस, जैसे कि हमारे प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये हमारा इंजेक्शन एंड एसिमुलेशन में था। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है, ग्रोथ एंड रिपेयर है। ठीक है, द इंजेस्टेड एंड एसिमुलेटेड मटेरियल यूज टू सिंथेसिस न्यू प्रोटोप्लास्ट। जो इंजेस्टेड और एसिमुलेटेड मटेरियल होते हैं इनका हम लोग यूज़ करते हैं सिंथेसिस करने के लिए, किसका, न्यू प्रोटोप्लास्ट का। इसी की वजह से जो होता है इनका साइज़ होता है वो बढ़ जाता है, एंड ग्रोथ जो होता है वो सेल का भी बढ़ता है। ठीक है, तीसरे इसमें क्या है, मेटाबॉलिज्म है, जो कि आपको पहले ही से पता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इट इन्वॉल्व टू प्रोसेस। पहला हमारा एनाबॉलिज्म है, इट इज़ इंजेस्टेड एंड एसिमुलेटेड फूड मटेरियल यूज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है, एनाबॉलिज्म जो होता है हमारा इंजेस्ट और एसिमुलेट करता है फूड मटेरियल को, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं ग्रोथ के लिए एंड इसको रिपेयर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है इसमें हमारा कैटाबॉलिज्म है। इट इज़ अ फूड मटेरियल ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी फॉर वेरियस फंक्शन। एक तरह का फूड मटेरियल होता है जो कि हमारा ब्रेक डाउन करता है जो भी रिलीज़ हो रहे हैं हमारे एनर्जी वेरियस फंक्शन ऑफ द क्या होता है, सेल। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या है, रेस्पायरेशन क्या होता है देख लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स थ्रू ब्लड टू द टिश्यू। ठीक है, ये जो होता है हमारा ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का, कहाँ से, लंग्स से, किसके थ्रू, ब्लड से, और कहाँ पे जाता है, टिश्यू में। ठीक, एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट लाइक CO2। एंड ये हमारा रिमूवल करता है वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि जो CO2 बोला गया है, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड फंक्शन ऑफ द सेल। ये हमारा एसेंशियल होता है सर्वाइवल के लिए, एंड एज अ फंक्शन जो होता है वो सेल का ये है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, जो कि डिवाइड है 3 पार्ट में। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियस। ठीक,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज़ अ लिपिड बाई लेयर, ठीक है। ये एक तरह का लिपिड होता है जो कि बाई लेयर का होता है, जो कि हमारा बना होता है फॉस्फोलिपिड का, कोलेस्ट्रॉल का एंड प्रोटीन फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, ठीक है, जो कि आउटर कवरिंग ऑफ द सेल होती है। और नेक्स्ट इसमें क्या है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू सेपरेटिंग दिस सेल इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। और ये जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेपरेट करने के लिए सेल को इंटरनल एनवायरनमेंट से फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। ये जो होते हैं एक तरह का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं हमारे सेपरेट करते हैं सेल को इंटरनल एनवायरनमेंट से लेके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन कौन से ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, सेकेंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पहला पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्लासीफाई है तो पहला है हमारा सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, लास्ट जो हमारा ऑस्मोसिस है। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दो हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, ये वाला। और लास्ट एक और है रिसाइकल मीडिएटर, ठीक। लास्ट इसमें क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल क्रॉस द मेम्ब्रेन इज एसेंशियल टू द लाइफ ऑफ सेल। जो ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वो जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं हमारे लाइफ ऑफ द क्या होता है सेल, ठीक। नेक्स्ट इसमें क्या है, द मूवमेंट ऑफ अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑफ टू टाइप्स। पहला एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कि डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक। पहला इसमें जो टॉपिक्स है, सिंपल डिफ्यूजन। इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस, यह पैसिव प्रोसेस होता है जिसमें सब्सटेंस होता है हमारा फ्रीली मूव होता है लिपिड बाइलेयर से इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो कि विदाउट द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन में जो होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं हमारे फ्रीली मूव करते हैं लिपिड बाइलेयर से इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि इसमें ट्रांसपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, विदाउट द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक। ये है सिंपल डिफ्यूजन। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। जो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होते हैं वो मूव होते हैं अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर, इसके थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। ये डायग्राम है सिंपल डिफ्यूजन का, देख लें। ये जो होता है हमारा लो कंसंट्रेशन है और यहाँ से हाई कंसंट्रेशन है। ये हमारा इंट्रा सेलुलर है, ये बाहर वाला जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर है, ठीक है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में। इसमें लेकिन दिया गया एरो जो दिखाया गया वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन है डिफ्यूज़न में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। ये क्या होता है देख लेते हैं। दिस मॉलिक्यूल और सॉलिड विच आर नॉट polar or to change to move through the plasma membrane by simple diffusion can cross the plasma membrane by passive process called facilitated diffusion। ये जो होते हैं ये हमारा पैसिव प्रोसेस होते हैं जो कि सिंपल डिफ्यूजन की मदद से ये जो होते हैं हमारे पास आउट करते हैं, जो भी मेम्ब्रेन जो होते हैं या फिर जो भी सब्सटेंस जो प्रेजेंट होते हैं उनको जो होते हैं वो पास आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, जिसको हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। सच ट्रांसपोर्ट ऑकर विद द हेल्प ऑफ कैरियर, ठीक है। जब ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उनको कैरियर की ज़रूरत होती है जो कि बनाया गया है इंटीग्रल प्रोटीन से, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो हमारा है वो आयन चैनल है, ये हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं। ये हमारा बाहर वाला जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, इनसाइड वाला जो इंट्रा सेलुलर है। और कैरियर और प्रोटीन की क्या होता है ज़रूरत होती है एज अ ट्रांसपोर्ट करने के लिए मटेरियल को, इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा ऑस्मोसिस है, ठीक, इसको भी देख लेते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिफ्यूज़न, ये टाइप है डिफ्यूज़न का एंड इसको पैसिव प्रोसेस में भी लिया जाता है।
ऑस्मोसिस कैन बी डिफाइन एज ए मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट बाय थ्रू सैंपल। ठीक है, ऑस्मोसिस जो होता है एक तरह का पैसिव प्रोसेस होता है जो जिसमें हमारा मूवमेंट जो होता है हमारे मॉलिक्यूल का वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन होता है और किसके थ्रू होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। ठीक है, ऑस्मोसिस जो होते हैं वो दो टाइप से प्रोसेस क्रिएट करते हैं। पहला हाइड्रोस्टैटिक प्रोसेस और प्रेशर, दूसरा हाइग्रोस्कोपिक प्रेशर। ठीक, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और हाइग्रोस्कोपिक देख लेते हैं क्या होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ exerted by the water molecule after osmosis to maintain the equilibrium both side of the semi perimeter। ठीक है, ये जो होता है वो हाइड्रोस्टैटिक्स होता है वो वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू होता है जो कि मेंटेन करता है हमारे ऑस्मोसिस को, जो कि इक्विलिब्रियम पे होता है। इक्विलिब्रियम मतलब दोनों साइड में हमारा इक्वली एज अ मेंटेनेंस होगा हमारा वाटर मॉलिक्यूल का थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इट इज़ अ प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय द सॉल्यूट ऑन अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये एक तरह का प्रेशर होता है जो कि हमारा एक्सर्ट होता है सॉल्यूट का किसमें, सॉल्यूशन में। ठीक है, ये डायग्राम में देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड मूवमेंट इज अपहिल। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ऐसे ट्रांसपोर्ट जो कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एनर्जी की रिक्वायरमेंट किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड इसमें जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का वो अपहिल होता है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरी फॉर पोलर और अ चार्ज सॉल्यूट विच कैन नॉट पास अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू एनी फॉर्म ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो नेसेसरी होता है पोलर और चार्ज सॉलिड को, जो कि हमारे अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं होते हैं, जो कि फॉर्म होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है हमारा फर्दर क्लासीफाई है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और वेसाइकल मेडिएटेड। इसमें 3 आते हैं, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और ट्रांससाइटोसिस। ठीक है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज बेस्ड ऑन एटीपी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है हमारा बेस्ड है एटीपी पे, जो कि एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी वर्क करता है। सो इन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, अगर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ऑब्टेन करना है, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस अगर हम लोग एटीपी का कराते हैं तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है हमारा ऑब्टेन होता है। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोरिंग इन सोडियम और हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वो स्टोर होता है सोडियम और हाइड्रोजन और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कि कैरी आउट करता है सब्सटेंस को अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है। नेक्स्ट इसमें क्या है, वेसाइकल मेडिएटेड। वेसाइकल इज ए स्मॉल स्फेरिकल शेप। ठीक है, वेसाइकल जो होते हैं वो स्मॉल स्फेरिकल शेप के होते हैं। मैनी सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू वेसाइकल फ्रॉम वन स्ट्रक्चर टू अनदर विद इन अ सेल। ठीक है, जो बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू वेसाइकल फ्रॉम वन स्ट्रक्चर टू अनदर, वन स्ट्रक्चर टू अनदर। कहाँ पे होते हैं, सेल के अंदर। ठीक है, जो कि वेसाइकल मेडिएटेड में आता है। इसमें हम 2 टाइप्स बताए थे आपको, पहला हमारा इंडोसाइटोसिस है और दूसरा हमारा एक्सोसाइटोसिस है। इंडोसाइटोसिस में क्या है, इट इज़ अ सेलुलर प्रोसेस इन विच सब्सटेंस आर ब्रॉट इनटू द सेल। ठीक है, ये एक तरह का सेलुलर प्रोसेस होता है जिसमें हमारा सब्सटेंस जो होता है वो लिया जाता है सेल से। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, इनसाइड द सेल से लिया जाता है। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मूविंग मटेरियल फ्रॉम विद इन अ सेल टू द एक्सटीरियर ऑफ द सेल। वही है, ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें मूवमेंट होता है हमारे मटेरियल का विद इन अ सेल, जो कि एक्सटीरियर ऑफ द सेल से होता है। ठीक, वही है, सब्सटेंस जो होता है वो हमारे आउटसाइड द सेल होंगे, तो एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस में जो इनसाइड से सेल से जो भी सब्सटेंस को लिया जाता है, ठीक, वो इंडोसाइटोसिस में आएगा। सेल ऑर्गेनेल देख लेते हैं।
पहला हमारा सेल वॉल है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको पहले अंडरलाइन कर लेते हैं। पहले रीड करते हैं। इट इज़ एन एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द लिविंग सेल। ठीक है, ये हमारा एक्सटर्नल जो आउटर लेयर होते हैं सेल के वो सेल वॉल है। इट इज़ अ 3 लेयर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये 3 लेयर के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारे बने होते हैं लिपिड और प्रोटीन के। ये इट मेजर अप्रॉक्सीमेटली 70 एंगस्ट्रॉम इन थिकनेस। ये जो होते हैं हमारे मेजर होते हैं 70 एंगस्ट्रॉम इन थिकनेस है। द सेल वॉल अलाउ द डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, सेल वॉल जो होते हैं हमारे अलाउ करते हैं डिफ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस जो कि इन अंदर से और बाहर ऑफ द सेल। ठीक, आउट ऑफ द सेल मतलब बाहर के सेल से। नेक्स्ट इसमें क्या है, न्यूक्लियस है। इट इज़ द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन अ सेंटर ऑफ द सेल। ये लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है सेल के जो कि प्रेजेंट होता है हमारा एज अ सेंटर ऑफ द सेल के। इट इज़ अ मोर और लेस स्पेरिकल इन शेप। ठीक है, ये कम भी हो सकते हैं या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं स्पेरिकल जो कि इनका शेप बताया गया है। इट इज़ अ बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हमारे बाउंड होते हैं किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ठीक है, न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियोलस क्रोमैटिन। ठीक है, पहला हमारा इसमें क्या है, न्यूक्लियोलस क्या होता है। इट इज़ अ हाईली क्वाइल फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमारे हाईली क्वाइल फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। इट इज़ नॉट सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। ये जो होते हैं वो सराउंडेड नहीं होते हैं किसी भी मेम्ब्रेन से। बट इट कंटेन न्यूमरस ग्रेन्यूल्स, लेकिन ये कंटेन करते हैं बहुत सारे ग्रेन्यूल्स जो कि स्मॉल पार्टिकल में एज अ प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस इज़ द साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ठीक, न्यूक्लियस जो होता है हमारा साइट होता है राइबोसोमल आरएनए जो कि हमारा न्यूक्लिक प्रोटीन का सिंथेसिस करता है वो है। नेक्स्ट इसमें जो था हम उसको देख लेते हैं, क्रोमैटिन है, इसको भी देख लेते हैं। दीज आर फाइब्रस थ्रेड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ये एक तरह के फाइबर्स थ्रेड होते हैं जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। दे आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, ये जो होते हैं हमारे बने होते हैं डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड से एंड प्रोटीन से। द क्रोमैटिन थ्रेड कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो क्रोमैटिन के जो थ्रेड्स होते हैं वो हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमैटिन कंडेंस इनटू द क्रोमोसोम। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जब सेल डिवीज़न होता है उस समय क्रोमैटिन जो होता है हमारा कंडेंस होता है क्रोमोसोम में। और जो नंबर होते हैं क्रोमोसोम के वो हमारे कांस्टेंट होते हैं स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, इन मैन देयर आर 23 पेयर ऑफ 46 क्रोमोसोम। ठीक है, जो मैन की बात किया गया है तो 23 एज अ पेयर होते हैं जो कि 46 क्रोमोसोम के कहा गया है। ये स्ट्रक्चर देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा साइटोप्लाज्म है। इट इज़ द रीजन लाइंग बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ये ऐसा रीजन होता है जो कि हमारा लाई करता है बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म जो होता है वो हमारा लाई करता है बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। द साइटोप्लाज्म कंटेन्स सेल ऑर्गन लाइक ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम। जो साइटोप्लाज्म होते हैं इनके पास क्या क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल होते हैं जैसे कि हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम। इसमें फर्दर क्लासीफाई है। पहला हमारा माइक्रोसोम है, इसको देख लेते हैं। दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल बॉडी प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये स्मॉल बॉडीज़ होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट जो इसमें हमारा माइक्रोसोम है, दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल बॉडी प्रेजेंट इन ए साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये एक तरह का स्मॉल बॉडी होता है जो कि हमारा प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। दे कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, ये हमारा सेपरेट होता है सेंट्रीफ्यूगल टिश्यू होमोगेनेट एट ए वेरी हाई स्पीड। वही है, इस सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से इसको हम लोग सेपरेट आउट करते हैं।
माइक्रोसोम जो होता है हमारा कंटेन करता है राइबोसोम, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और ग्रेनुलर मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, जो कि ऑक्सीडेज, यही है ना, ग्रेनुलर मैट्रिक्स होता है क्या, ऑक्सीडेज विच जनरेट हाइड्रोजन परऑक्साइड, वही है। ये जो होते हैं हमारे जनरेट करते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये मोस्ट एक्सटेंसिव सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेम्ब्रेन विच आर सेपरेटेड बाय स्पेस। इसमें 2 मेम्ब्रेन होते हैं जो कि सेपरेट आउट होते हैं हमारे स्पेस से। ठीक है, ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कंटेन करता है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है एज अ प्रोटीन सिंथेसिस करता है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो हमारा है दूसरा टाइप जो होता है, इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसमें राइबोसोम नहीं होता है। और इसमें इस टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फैटी एसिड और स्टेरॉइड का सिंथेसिस होता है, जो कि स्टोर करता है और रिलीज करता है हमारे कैल्शियम को। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया है। दे ऑकर इन अ साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो कि ऑकर होता है साइटोप्लाज्म में वेरिएबल मेम्ब्रेन, जैसे 100 से 1000 तक। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारा बना होता है 2 लेयर से। पहला आउटर लेयर जो होता है स्मूथ होता है, दूसरा जो इनर लेयर होता है वो फोल्ड होता है सीट से, जो कि हमारा क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो जनरेट करता है मोस्ट ऑफ द सेल सप्लाई ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज द सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारा जनरेट करता है बहुत सारे सेल को एडिनो ट्रांसपोर्ट में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एज अ यूज़ करते हैं हम लोग केमिकल एनर्जी की तरह। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। बना होता है प्रोटीन का, फॉस्फोलिपिड एंड कुछ राइबोन्यूक्लिक एसिड से। माइटोकॉन्ड्रिया चिफली कंसर्न विथ सेलुलर ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये ज़्यादातर कम ऑक्सीडेशन, जो सेलुलर ऑक्सीडेशन होते हैं वे ज़्यादा ही कम कंसर्न करते हैं इससे। ठीक है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, जो राइबोसोम है, आउटर मेम्ब्रेन है, क्रिस्टेई है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, गोल्गी अपरेटस। इट इज़ कप शेप्ड स्ट्रक्चर एंड कंटेन वेसाइकल। ठीक है, ये कप शेप के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कंटेन करते हैं वेसाइकल। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड एपेक्स ऑफ द सेल। गोल्गी अपरेटस होते हैं हमारे सिचुएटेड होते हैं कहाँ पे, न्यूक्लियस और सेल एपेक्स ऑफ द जो सेल हैं उनके बीच में ये सिचुएटेड होते हैं। सबसे ऊपरी हिस्सा जो सेल की होती है वहाँ पे। इट इज़ अ कंसर्न विथ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटीन पायरी टू दिस सेकेंडरी कंसनट्रेशन। ठीक है, ये ज़्यादातर जो होते हैं हमारे कंसनट्रेशन जो प्रोटीन होते हैं उससे कंसर्न करते हैं गोल्गी अपरेटस। नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा, लाइसोसोम है। दे आर स्मॉल स्पेरिकल और ओवल बॉडी सराउंडेड बाई सिंगल मेम्ब्रेन। ये स्मॉल स्पेरिकल और ओवल बॉडी होते हैं जो कि सराउंडेड होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन से। दे वेरी इन अ नंबर एंड कंटेन अ वेराइटी ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, ये वेरी करते हैं हमारे नंबर के अकॉर्डिंग एंड ये वेराइटी ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम को कंटेन करते हैं। लाइसोसोम ब्रेक डाउन बैक्टीरिया एंड सेल डेब्रिस इंगल्फेड बाय द सेल। ठीक है, लाइसोसोम जो होते हैं हमारे ब्रेक डाउन करते हैं बैक्टीरिया के एंड जो सेल होते हैं वो इंगल्फ होते हैं दूसरे सेल से। द डैमेज इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल आर आल्सो ब्रोकन डाउन एंड डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम। जो इंगल्फिंग सेल हो रहा है वो किससे डाइजेस्ट किया जाता है, लाइसोसोम से, जो कि सुसाइडल बैग ऑफ दिस सेल इसे बोला जाता है। नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा, सेल जंक्शन है। कनेक्शन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन नोन एज सेल जंक्शन। इंट्रासेलुलर स्पेस इन क्लोजली पैक्ड टिश्यू इज़ अबाउट 20 नैनोमीटर। जो इंट्रासेलुलर स्पेस होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्लोजली पैक होते हैं, कितना नैनोमीटर पे, 20 नैनोमीटर।
द सेल आर बाउंड टुगेदर बाय द स्पेसिफिक एडेसिव ग्लाइकोप्रोटीन। जो सेल्स होते हैं वो हमारे बंधे होते हैं स्पेसिफिक एडेसिव ग्लाइकोप्रोटीन से, ठीक है। मॉडिफाइड सेल मेम्ब्रेन कंट्रीब्यूटिंग इन एडिशन एंड कम्युनिकेशन आर कॉल्ड सेल जंक्शन, ठीक है। जो मॉडिफाइड सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं कोहेशन में एंड कम्युनिकेशन में, जिसी को हम लोग बोलते हैं सेल जंक्शन, या फिर कनेक्शन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सेल जंक्शन ही होता है, ये भी लिख सकते हैं। टाइप ऑफ सेल जंक्शन की बात करते हैं तो ऑक्लूडिंग जंक्शन, अधेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, कम्युनिकेटिंग जंक्शन, ठीक है। बारी बारी देख लेते हैं इनके क्या होते हैं। पहला हमारा है ऑक्लूडिंग जंक्शन, फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यू। जो ऑक्लूडिंग जंक्शन होता है ये हमारा फाउंड होता है एपिथेलियल टिश्यू में, एंड इसको आल्सो नोन एज टाइट जंक्शन, इसको टाइट जंक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है डू नॉट अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल फ्रॉम इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो ऑक्लूडिंग जंक्शन होता है ये हमारे अलाउ नहीं करता है इस छोटे मॉलिक्यूल को जो कि इम्परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं। ये फर्दर इसमें क्लासीफाई है। पहला जोना ऑक्लूडेन क्या होता है, एट अ फ्यूजन साइट स्पेसिफिक ट्रांस मेम्ब्रेन नेम परफॉर्म द बाइंडिंग फंक्शन, ठीक है। जो फ्यूजन साइट्स होता है जोना ऑक्लूडेन के, वो हमारे ट्रांस मेम्ब्रेन में जो कि एज अ परफॉर्म करते हैं बाइंडिंग फंक्शन की तरह। नेक्स्ट इसमें क्या है, अधेरिंग जंक्शन है, कनेक्ट करते हैं हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट को जो कि एक सेल से दूसरे सेल से। नेक्स्ट इसमें है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्लस्टर ऑफ इंट्रासेलुलर चैनल डेट अलाउ डायरेक्ट फ्यूजन ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल बिटवीन एडजेसेंट सेल, ठीक है। गैप जंक्शन में क्लस्टर होते हैं हमारे इंट्रासेलुलर सेल के चैनल के, जो कि अलाउ करते हैं डायरेक्ट एज अ डिफ्यूजन ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल बिटवीन द एडजेसेंट सेल, ठीक है। गैप जंक्शन क्लस्टर ऑफ इंट्रासेलुलर चैनल दैट अलाउ डायरेक्ट डिफ्यूजन ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल बिटवीन एडजेसेंट सेल। कम्युनिकेटिंग जंक्शन, नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेटिंग जंक्शन सेल जंक्शन विच परमिट द इंट्रासेलुलर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। सेल जंक्शन जो होता है हमारा परमिट करता है इंटरसेलुलर जो एक्सचेंज हो रहे हैं हमारे सब्सटेंस को, उसमें कम्युनिकेटिंग जंक्शन में आएगा।